कृपया ध्यान दीजिए 12,417 प्रयागराज एक्सप्रेस कानपुर सेंट्रल के रास्ते इलाहाबाद से आने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आ रही है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे ने रेलवे प्रशासन की भीड़ प्रबंधन क्षमता और सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवालात खड़े कर दिए हैं। शुरुआत में तो रेलवे प्रशासन ने भगदड़ की बात मानने तक से इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में इस हादसे की पुष्टि की गई। इस हादसे के पीछे कई बड़ी वजह हैं, जिनसे हालात बिगड़ते चले गए और कई जाने चली गई। किन कारणों की वजह से हालात बिगड़े, ये जानने से पहले उन लोगों को सुन लीजिए जो भगदड़ के वक्त रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। परिवार के बिहार से हम लोग पूरी फैमिली आए थे, पर ऐसा हुआ कि यहाँ से लाइन गई, वहाँ जीने पर लाइन इतनी भीड़ मगर एक दूसरे पर चढ़ गए, मगर पीछे से किसी ने भी नहीं रोका नहीं। अगर पीछे से रोकता ना तो ऐसा आगे वाले हम नहीं दबते, इतना निकालने का जगह नहीं सर। एक तो कोई निकालने वाला नहीं और सारे लोग कोई फेंक रहा है, कोई बैग फेंक रहा है, आदमी आके कोई कुछ फेंक रहा है। ऐसे भैया लोग निकाले। अभी हम लोग तो पहुंच भी नहीं पाए। 10 बजे की प्लेटफॉर्म पे तो पहुंच भी नहीं पाए। हाँ बहुत। एक बात ये बताइए कि जो भीड़ है वो ये रास्ता है इस पे थी या फिर प्लेटफॉर्म पर? नहीं, जब जीना नीचे उतरते वहाँ पे थे। जीना जब नीचे उतर रहे हैं तो उसके पीछे ऊपर ही चढ़ गए हैं सबके सब। जब जीना ऊपर जीने से नीचे चढ़ रहे हैं, प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं, तभी वो सारे के सारे चढ़ गए, पीछे से सब चढ़ गए। आपने अक्सर कितने लोगों को देखा होगा घायल या मरे हुए? अरे इतने हैं, पूरे वार्ड भरी पड़ी है घायल से, और मरे हैं एक बेड पर 4-4 जनी पड़े हुए। हमारे देवरानी के साथ 2 बच्चे मरे पड़े हैं। अच्छा, आपने कितनी बॉडी देखी होंगी एक अंदाजा? बहुत भैया है, बहुत ढेर लग रहा है बॉडी के। कैसे देख ही नहीं पाते हैं, इतना है वहाँ। आपका नाम? खुद देखी हूँ मैं। आपका नाम क्या है? शोभा। कहाँ की रहने वाली है? मैं बिहार के रहने वाली। तो आपको कैसे पता चला कि आपकी देवरानी की मौत हो गई? मेरे देवर फोन करा, यहाँ ऐसे बात हो गया, भगदड़ मच गया, मैं घायल हूँ, मेरे पत्नी खत्म हो गई, बच्चे दबे पड़े, तो बच्चे दोनों सही सलामत है, पत्नी खत्म हो गई। तो जब आप अंदर गयी, कितने लोगों को आपने घायल या मरे हुए देखा? घायल तो 50-60 जनी घायल है। और मरे हुए तो अनगिनती है भैया, एक पर एक चौक रखा है, बहुत जनी है मरे हुए। एक बेड पे 4-4 जनी है मरे हुए लोगों को। हाँ मरे हुए, एक बेड पे 4-4 जनी है, जिसपे हमारे देवरानी है उसपे 3 है। भगदड़ के दौरान वहां मौजूद लोगों ने आंखों देखी बताई। उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों का कहना है कि इतनी भीड़ होने के बावजूद भी किसी ने लोगों को रोका नहीं। सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। सीढ़ियों पर सबसे पहले भगदड़ हुई। जो लोग नीचे दब गए वो उठ नहीं पाए और भीड़ उनको रौंदते हुए निकल गई। बनारस के रहने वाले शिवम शुक्ला ने बताया कि लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। शिवम ने बताया कुछ लोग आए और बोले कि प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, लेकिन मैं वहीं था, मैंने नहीं सुना कि प्लेटफॉर्म चेंज होने का कोई अनाउंसमेंट हुआ है। किसी ने अफवाह फैलाई थी। भगदड़ मची तो मैं भी फंस गया। रेलिंग के बीच मेरी गर्दन फंसी हुई थी। मेरा नाम शिवम शुक्ला है, मैं रहने वाला बनारस का हूँ और मैं जा रहा था बनारस स्वतंत्र सेनानी एक्सप्रेस, जो गाड़ी 13 नंबर पे लग रही थी। मुझे जाना था बनारस के लिए, बट वहाँ पे लोग चलते हुए, एक होता है कि लाइन लगती है तो लोग चलते हुए जाते हैं, बट लोग चलते हुए नहीं, वहाँ पे धक्का धुक्की से चल रहे थे, घसीटते हुए चल रहे थे। वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए कि लोग कह रहे कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। भाई मैं वहाँ पे था, मैंने सुना ही नहीं कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ।
दूसरी बात ये है कि किसी ने अफवाह फैलाई थी क्या? हाँ, अफवाह फैलाए थे कि हाँ वहाँ पे मतलब वो प्लेटफॉर्म चेंज हो गया। वहाँ पे मैं मुसीबत में फंसा हूँ, मैंने सुना ही नहीं कि प्लेटफॉर्म चेंज हुआ। रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। कई शवों की पहचान कर ली गई, लेकिन कुछ की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लोग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। एक आदमी अपनी पत्नी की फोटो लेकर उसे ढूंढ रहा है। बोल रहा है कि उसकी पत्नी कुंभ जाने के लिए निकली थी, लेकिन भगदड़ के कारण रेलवे स्टेशन पर फंस गई और अभी तक मिली नहीं है। लेकिन आखिरकार वजह क्या थी जिसकी वजह से भगदड़ मची? भगदड़ मचने के कई कारण थे। इसमें पहला कारण था अनाउंसमेंट। इस हादसे को लेकर जांच रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक प्लेटफॉर्म संख्या 14 पर यात्री प्रयागराज जाने के लिए जिस ट्रेन का इंतजार कर रहे थे वो लेट चल रही थी। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 13 के यात्री स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे थे। यानी प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 13 यात्रियों से खचाखच भरे हुए थे। तभी अचानक रेलवे की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ कि प्लेटफॉर्म संख्या 16 पर प्रयागराज जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन आ रही है। इसके बाद यात्री तेजी से प्लेटफॉर्म 16 की तरफ पहुंचने के लिए दौड़े और सीढ़ियों और एक्सीलेटर पर चढ़ने लगे। भीड़ ज्यादा होने की वजह से भगदड़ मच गई और कई लोग उसमें दब गए। जो लोग दबे वो वापस उठ नहीं पाए। कई लोग टिकट काउंटर पे थे। इनमें ज्यादातर प्रयागराज जाने वाले थे। अचानक ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो लोग बिना टिकट प्लेटफॉर्म की तरफ भागे। दूसरा कारण टिकट की धड़ाधड़ बिक्री। रेलवे प्रशासन से ये बात छिपी नहीं है कि प्रयागराज जाने के लिए स्टेशनों पर लोगों की भारी भीड़ है। इसके बावजूद धड़ाधड़ जनरल टिकट जारी किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज के लिए हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट जारी किए जा रहे थे, जिससे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती गई। तीसरा, वीकेंड्स पर महाकुंभ जाने के लिए होड़। प्रयागराज जाने वालों की भीड़ पिछले 2 वीकेंड से लगातार बढ़ती जा रही थी। इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने कोई कंट्रोल रूम नहीं बनाया। कुंभ में बढ़ती भीड़ के चलते प्रशासन ने वीकेंड्स के दिन हर तरफ के वाहन पास निरस्त करने का आदेश पहले ही दे दिया था, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर इस तरह की कोई व्यवस्था या तैयारी देखने को नहीं मिली। चौथा, इलाज में देरी। भगदड़ को लेकर मृतकों के परिजनों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि हादसे के वक्त स्टेशन के बाहर सिर्फ एक एम्बुलेंस मौजूद थी। घायलों को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई। इतनी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त पुलिस बल और सुरक्षा कर्मी भी तैनात नहीं थे। जिस हिसाब से भीड़ थी उस हिसाब से तकरीबन हर प्लेटफॉर्म पर 30 से 40 पुलिस कर्मी तैनात होने चाहिए थे, लेकिन प्रशासन हादसे के बाद जागा और रेलवे स्टेशन पर 50 के करीब एम्बुलेंस भेजी गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। रेलवे ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख और गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं सामान्य रूप से घायल व्यक्ति को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर से जुड़े और भी अपडेट के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।